आप सभी को राधे राधे। आई होप आप लोगों को मैथ पढ़ के नहीं सीख के मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वो देखिए मैथ्स नंबर्स है, ठीक है, समझ लेंगे आप, लेकिन ना ये जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश अगर आपको जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश सीखिए बेटा थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। नून के टाइम पे कितना डिग्री सेल्सियस है? 4 डिग्री। मिडनाइट में इट ड्रॉप का मतलब नीचे गिर जाना। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो देखिए हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर एट नून। नून के टाइम पे टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो क्या जाएगा, मिडनाइट में, एट मिडनाइट टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप। कितना डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब क्या हो सकता है? नीचे आना। नीचे आने का मतलब किसी भी चीज़ को क्या हो जाना? माइनस हो जाना। तो मिडनाइट पे टेम्परेचर हो कितना जाएगा? तो देखिए पहले टेम्परेचर था कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, उसमें से 15 डिग्री क्या हो गया? नीचे चला गया। तो मेरा बचा कितना? 4 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये -11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री सेल्सियस माइनस 11 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो जाएगा? मिडनाइट के टाइम पे टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। 4 पहले था, 15 डिग्री नीचे आ गया तो -11। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे आसान हैं, लेकिन बस आपको क्या करना है ना, वर्ड को समझना पड़ेगा कि अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो उसको बोलेंगे कि एक्स्ट्रा मिल गया तो प्लस हो गया। कोई डेट लेता है यानी उधार, तो उसको किस में जोड़ेंगे? माइनस में। तो स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ, डेट लिया है कितना? 850। नेक्स्ट डे उसको प्रॉफिट हो जाता है कितने का? 1200 का। फॉलोइंग वीक उसको लॉस हो जाता है कितने का? 450 का। तो राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो फाइनल उसके पास वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देखिए मानिए सबसे पहले वो क्या किया? लोन लेके आया। तो जब कोई भी पर्सन लोन लेके आएगा तो वो किस में होगा? माइनस में, क्योंकि वो पैसे उसको चुकाने हैं दूसरे को। फिर दूसरे वीक में उसको क्या हो गया? 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी इसके लिए फ़ायदा है तो प्लस में। फिर नेक्स्ट वीक उसको क्या हो जाएगा? लॉस, यानी फिर से माइनस किस में? 450। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे भी माइनस और माइनस दोनों है, ये दोनों आपस में पहले क्या हो जाते हैं? ऐड। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा? 0। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 का कैरी 1। 8 + 4 12 और +1 13। माइनस ऑफ 1300 प्लस का 1200। तो हम लोग को पता है कि जब कभी भी माइनस और प्लस होता है तो होता क्या है? माइनस। तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 10, यानी ये हो जाएगा 100। और साइन किसका लगाते हैं हम लोग? ग्रेटर वाले का। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? -100। यानी इसका जो फाइनल अमाउंट है वो कितना है? -100। यानी अभी भी ये किस में है? डेट में है। और इसका डेट कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का। ठीक है, हो गया। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता के लॉज में क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास एक माइनस है और हम लोग उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्लस से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में? -12 × 5। तो 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60। और एक जगह माइनस एक जगह प्लस, आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, -8 × -7। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 7 जा 56। और ब्रह्मगुप्ता लॉ क्या बोलता है कि माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस। हो गया। थर्ड वन, 0 माइनस माइनस का 14। तो ब्रह्मगुप्ता लॉ में क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग एक नेगेटिव नंबर्स को यानी माइनस को क्या करते हैं? ऐड माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब एज इफ होता है कि हम लोग उसको उसी में क्या कर ले रहे हैं? ऐड। तो ये क्या बन जाएगा? 0 + 14 = 14। नेक्स्ट क्या है? -20 / 4। तो हमको क्या पता है कि जब कभी भी हम लोग एक माइनस को एक पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। तो ये वाला कैसे सॉल्व होगा? इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा पहले इरेज। ठीक है, यहाँ पे जगह बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखिए तो सबसे पहले 20 / 4, आंसर कितने का आ जाएगा?
5 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी आंसर में कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, ये वाली बात जो आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेम दिया हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जो हम लोग को वर्ल्ड में दिखे सामने वैसा एक एग्जाम्पल लीजिए ऑफ डेट, उधार का, और उसमें बताइए कि वाई सब्ट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। मतलब ये क्या बोला है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइनस ऑफ -5, इसका मतलब कितना हो गया, 15। इसको रियल वर्ल्ड के एक एग्जाम्पल को लेके दिखाइए, किसका, डेट का, यानी उधार का। ठीक है, तो मानिए एक पर्सन था जिसके पास कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़। ठीक, और वो अभी भी 5 रुपये डेट लिया है अपने दोस्त से, अपने दोस्त से क्या किया, 5 रुपये उधार लिया है। तो ये सोचिए, जब कभी भी ये जो पर्सन है वो 5 रुपये कमा के लाएगा कहीं से, तो क्या ये 5 रुपये इसके ऐड होंगे, 10 + 5 होगा, कभी भी नहीं होगा। ये पहले जो 5 रुपये कमा के लाएगा तो अपने दोस्त को ले जाके दे देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करके लाया, उसे उधार लेके आया है। तो इसके पास पैसे बाद में भी कितने बचेंगे, 10। लेकिन सपोज़ करिए एक कंडीशन आया, इसका दोस्त बोला कि अरे यार देखो मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, जो तुम 5 रुपये उधार लिए हो हम क्या करते हैं, जान देते हैं, हमको वो 5 रुपये तुमसे नहीं चाहिए, हमको तुमसे 5 रुपये नहीं चाहिए। तो जो ये 5 रुपये का इसका डेट था वो उसके टोटल अमाउंट से क्या हो गया, हट गया। ये जो 5 रुपये इसका डेट था इसके अकाउंट से क्या हो गया, हट गया। तो नेक्स्ट टाइम जब ये 5 रुपये लेके आएगा कमा के, तो क्या उसको किसी को देने हैं, नहीं देने हैं। 10 पहले से था, 5 और कमा के ला दिया, तो ये इसके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 15। ठीक है, वही सेम यहाँ से भी हो सकता है कि 10 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे इस -5 को, तो इसका सेम मतलब कैसा है, 10 + 5 को करने का। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। समझ में आया? वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पर्सन था, 10 रुपये थे उसके पास, अगर कभी भी वो कमा के लाता तो 5 रुपये उसके नहीं होते, क्योंकि वो दूसरे से क्या किया है, डेट लेके आया, उधार लेके। लेकिन उसका दोस्त बहुत ही अच्छा था, बोला कि तुम हमसे 5 रुपये उधार हमको मत देना। तो जो उसके 5 रुपये थे अब उसके अकाउंट से क्या हो गए, हट गए, डेट हट गया। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब वो पैसे कमा के लाएगा तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो जब कभी भी हम लोग एक निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर में से, तो उसका मतलब होता है क्या, उस नंबर को ऐड करना, पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 को।